हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। वक्त देने के लिए इल्तिजा शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी जो खबर हमें मिल पा रही वो ये कि आपको पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया है, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है, क्या कोई वजह बताई गई है, इस पर प्रतिक्रिया क्या है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि जो यहाँ सीआईडी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वेपनाइज कर रही है पासपोर्ट को। उनने कोर्ट के पहले तो ये झूठ बोला कि वो मेरा पासपोर्ट इंपाउंड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उनने सबमिशन किया है कोर्ट में कि आई एम नॉट अलाउड, कि इसको ऑथराइज नहीं करिए कि इल्तिजा को पासपोर्ट मिले। एंड वो नहीं ऑथराइज करने के लिए नेशनल सीक्रेट एक्ट हैज बीन इन्वोक, की जो मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट दी गई है वो एक सील्ड कवर में कोर्ट में दी गई है। तो मैं तो कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, ना मैंने कोई ऐसा काम किया। तो आप पहले मुझे पासपोर्ट दे नहीं रहे, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम आपको वजह भी नहीं बता सकते। उसके बावजूद जो पासपोर्ट ऑफिसर है सीआईडी की रिपोर्ट के बावजूद उनने मुझे 2 साल का पासपोर्ट इश्यू किया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द कोर्ट। बट आप इमेजिन करिए अगर ये मेरा हाल है तो बाकी लोगों का यहाँ क्या हाल होगा। ये तो 1 साल की लिटिगेशन के बाद मुझे 2 साल का पासपोर्ट मिल रहा है। दैट्स इट। इसकी वजह क्या मान रही हैं? आप कह रहे हैं कि लिफाफे में, बंद लिफाफे में वजह शायद बताई गई है, लेकिन आपको भी वजह नहीं बताई गई है। तो क्या जब इस तरह का एक्शन पासपोर्ट देने से आपके खिलाफ इनकार किया जाता है तो वजह तो जाननी जरूरी होगी, या इसके लिए आप क्या करेंगी आगे? देखिए, वजह तो जाहिर है। आपको पता है 2019 से लेकर अभी तक मैंने कितनी बारी आर्टिकल 370 को जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया एंड इलीगल वे में, मैंने हमेशा उसको क्रिटिसाइज किया है। तो इसी की वजह से शायद मुझे, मेरी फैमिली को पनिश किया जा रहा है, हमें सजा दी जा रही है। लेकिन ये मेरे पासपोर्ट का सवाल नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कश्मीर में, जर्नलिस्ट हैं जिनका सीआईडी पासपोर्ट इंपाउंड कर रही है। एंड आई वांट टू स्पेसिफिकली पॉइंट फिंगर्स एट सीआईडी। उनको किसने हक दिया है कि वो पासपोर्ट वेपनाइज करे, लोगों का लाइवलीहुड वेपनाइज कर रहे हैं। आपने खुद देखा कितने लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरियों से, और अब पासपोर्ट से भी अब ये हाथ मार रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे इल्तिजा, आपको क्या लगता है कि पासपोर्ट देने से सीधे तौर पर कोर्ट में ये कहा गया कि वो पासपोर्ट आपको नहीं दे सकते? रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से ये कोर्ट में कहा गया है कि वो आपको पासपोर्ट नहीं दे सकते। वजह आपने कहा कि बताया नहीं गया। हम अपने संवाददाता से भी बात कर रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वजह अभी सामने नहीं आ पाई। वजह जानने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें होंगी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई कानूनी प्रक्रिया का आप हवाला लेंगी, सपोर्ट लेंगी? देखिए, जो हमारे लॉयर हैं जहांगीर साहब, उनने कोर्ट के सामने आज एक पिटिशन में थोड़ा चेंज किया कि आप हमें वजह बताइए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सीआईडी के एडीजीपी साहब हैं, उनने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया है, जो एक बहुत बड़ा एक्ट है। जो आप टेररिस्ट, जो लोग सेडिशन प्रॉपर करते हैं, एंटी नेशनल चीजें करते हैं, ये ब्रिटिशर्स के टाइम में कॉलोनियल लॉ है, ये मेरे खिलाफ इन्वोक किया गया है। तो आपके खिलाफ इतना बड़ा इन्वोक करना, ये मामला आपको क्या लगता है आखिर क्यों ऐसा? जी, वो डरते हैं। अब जिससे जो भी अपनी आवाज उठाए उनको डराने की कोशिश किया जाता है। पहले तो ये हमसे डरते हैं कि हम सच्चाई बोलते हैं, बट ऑब्वियसली तो आप तो बोलती रहती है ना इल्तिजा मुफ्ती। आप तो जितनी भी पॉलिसीज होंगी और जिस आपको लगता है जो जनता के हक की बात नहीं कर रहा, आवाम के हक की बात नहीं कर रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाती रहती हैं। तो आप तो उठाती रहती हैं। जी, और मैं उठाती रहूंगी। मैं क्यों नहीं उठाऊं? जो बात जाहिर है, जो सच्चाई है, वो तो मैं बोलूंगी। लेकिन ये इनके लिए तरीका बन गया मुझे पनिश करने का। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो सीआईडी के लोग हैं, खासकर की जो एडीजीपी साहब है, ही इज ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू सीआईडी। इतना झूठ बोल बोल के कोर्ट में इनको शर्म भी नहीं आती है। तो व्हाट कैन आई से? पहले कोर्ट में कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है इनको पासपोर्ट मिले, फिर आप नेशनल सीक्रेट एक्ट इन्वोक कर रहे हैं, जो आप टेररिस्ट के अगेंस्ट इन्वोक करते हैं। मैं कौन सी टेररिस्ट हूँ? आपने खुद तो क्या ये नेशनल सीक्रेट एक्ट की बात जो बंद लिफाफे में कही गई है, ये आपको पता चल पाई या फिर इससे पहले ही आपको मालूम था कि सीआईडी इसकी तैयारी में? देखिए, जो मैंने रूमर्स सुने हैं उसके हिसाब से इनने रिपोर्ट में ये डाला है कि मैं महबूबा जी का शायद ट्विटर हैंडल चलाती हूँ, जो कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई हैंडल चलाएं, इनने ये भी कहा है कि शायद मैं इंडिया से बाहर जाके इंडिया के खिलाफ बात करूंगी। लेकिन ये तो बस एक तरीका है हरास करने का। लेकिन मुझे किस चीज से शॉक हुआ है कि आई एम अ ऑर्डिनरी कश्मीरी गर्ल, मेरे अगेंस्ट ये नेशनल सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया गया है। नेशनल सीक्रेट एक्ट मतलब आप इतने डेस्परेट हो रहे हैं। मेरे अगेंस्ट ना एफआईआर है ना कोई। मैं वही जानना चाहती थी क्योंकि अभी ये सवाल उठ रहा है कि कोर्ट भी जाहिर सी बात है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से पूछेगा कि क्या इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई केस, कोई मामला है।
तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा? तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कभी कुछ ऐसा मामला आपके साथ पेश आया जी देखिए, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जिसे बुनियाद बनाया जा रहा है? उनने भी सीआईडी को यही कहा कि इनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है, क्रिमिनल इंक्वायरी है, एफआईआर है, चार्जशीट है, कुछ नहीं है मेरे खिलाफ। आपने टॉप सीक्रेट इसीलिए इन्वोक किया क्योंकि आपको पता है सील कवर में जो आप दे रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं सब्सटैंशियल, तो आपको जबरदस्ती जैसे पीएसए ने इन्वोक किया महबूबा जी के अगेंस्ट। कोर्ट तो सील कवर में कोर्ट के पास जा रहा है, कोर्ट तो कुछ न कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा ना इल्तिजा मुफ्ती साहिबा? जी अना, आपको नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आपके खिलाफ जो बातें कही गई हैं बंद लिफाफे के पता ही नहीं है मैम। मैंने ट्रैफिक की एक लाल बत्ती तक मैंने क्रॉस नहीं की होगी। आई हैव नेवर एवर ब्रोकन एनी लॉ और रूल। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। फिर भी आप देखिए मेरे अगेंस्ट नेशनल सीक्रेट एक्ट यूज करना, तो ये बाकियों की क्या हालत कर रहे होंगे कश्मीर में। मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ, मेरी अदरवाइज आई एम एन ऑर्डिनरी कश्मीरी गर्ल, बट डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली मेरे पास रिसोर्सेज थे कि मैंने लिटिगेशन की। अब आप सोचिए एक आम आदमी के साथ यहाँ क्या चल रहा होगा, सीआईडी उनके साथ क्या कर रही होगी। इल्तिजा जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आपने कहा कि आपके लॉयर कुछ तैयारी भी कर रहे हैं कि जैसा वजह पूछने के लिए, तो इसके लिए क्या कुछ खाका या क्या कुछ इकदामात उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? कोर्ट में क्या कुछ आप याचिका दायर करेंगी? जी बिल्कुल, मैं याचिका दूंगी, एप्लीकेशन दूंगी कि अगर आप मेरे अगेंस्ट नेशनल सीक्रेट एक्ट इन्वोक कर ही रहे हैं तो कम से कम मुझे तो बता दीजिए इस एडवर्स रिपोर्ट में क्या है कि आप मुझे पासपोर्ट क्यों नहीं दे सकते हैं। आप क्यों रेकमेंड कर रहे हैं पासपोर्ट ऑफिसर को कि मुझे पासपोर्ट ना मिले। उसके लिए आप इतना बड़ा एक्ट इन्वोक कर रहे हैं जो पीएसए जैसा ही होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो इफ्तिकार गिलानी साहब हैं जो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उनके अगेंस्ट भी इन्वोक किया गया है। जी, तो ये तो मिस यूज कर रहे हैं लॉज। आप ब्रिटिशर्स के टाइम जो सेडिशन लॉज थे। जी, तो इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लगातार उन्होंने कहा कि ये डर रहे हैं और एजेंसियां डर रही हैं क्योंकि वो वोकल हैं, बातचीत करती हैं उन चीजों पर जो अवाम के खिलाफ है, और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वो ऐसे ही बोलती रहेंगी, किसी से डरेंगी नहीं, लेकिन साथ ही कानूनी चाराजोई को लेकर कहा कि जो कुछ अभी पासपोर्ट को लेकर सामने आया है, उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार किया गया है, इसको लेकर वो अदालत से एक बार फिर से रुजू होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले भी ये मामला अदालत में जेरे गौर रहा। अदालत में ही रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि वो इल्तिजा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं दे सकते। अब अदालत की तरफ से भी उनसे ये पूछा गया है कि क्या कोई केस इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो बंद लिफाफे में ये बातें कही गई हैं। इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया इल्तिजा मुफ्ती का जुड़ने के लिए।